ओम शांति। विपरीत लिंग से व्यवहार की मर्यादा। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई का आज हम 13वां पाठ कर रहे हैं। आज का विषय है विपरीत लिंग से व्यवहार की मर्यादा। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। विपरीत लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष, उनमें व्यवहार की मर्यादा क्या है? ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई क्या है? वह स्त्री पुरुष किस प्रकार से रहते हैं? दुनिया में तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध और कैसा व्यवहार होता है, परंतु ब्रह्मा कुमारी जीवन में सही मर्यादा का पालन किया जाता है। पवित्रता ही हमारी पहचान, मर्यादा ही हमारी रक्षा। कमल फूल समान हमारा जीवन होगा। मर्यादा है तो सुरक्षा भी है। मर्यादा में रहकर पवित्र संबंध, यही है ब्रह्मा कुमारी जीवन। मर्यादा में रहना, पवित्र संबंध निभाना, यही है ब्रह्मा कुमारी जीवन। शुद्ध दृष्टि, वो किसे देखेंगे? आत्मा को देखें। आत्मा के संबंध से विचार करेंगे तो उनके विचार भी क्या होंगे? शुद्ध होंगे। सम्मानपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दूरी में रहते हुए भी पवित्रता। दूरी में रहते हुए भी पवित्रता। समाधान, सेवा, स्वाध्याय और योग। क्या करते हैं? सेवा में अपना समय व्यस्त रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं और योग करते हैं। यही है उनके जीवन की एक वंडरफुल विशेषता। ब्रदर सिस्टर विजन, उनके बीच में कौन सा विजन रहता है? ब्रदर सिस्टर विजन। एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से, भाई बहन के विचार से एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते। बीके लाइफ में व्यवहार की मर्यादा। बीके जीवन में क्या है? व्यवहार की मर्यादा है। अट्रैक्शन वर्सेस स्पिरिचुअल विजन, आकर्षण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आकर्षण बनाम आध्यात्मिक दृष्टि। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और
अध्ययन अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जीवन में विपरीत लिंग के प्रति व्यवहार की आध्यात्मिक मर्यादा को समझाना है। ये किसी व्यक्ति या समाज की जीवन शैली की आलोचना नहीं है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और विवेक के अनुसार जीवन जीता है। हर एक विवेक के अनुसार अपना जीवन जीता है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के रूप में देखें। विपरीत लिंग से व्यवहार की मर्यादा। बीके स्टूडेंट्स रियलिटी। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी विद्यार्थियों की सच्चाई। समाज एक बड़ी जिज्ञासा है। समाज क्या है? एक बड़ी जिज्ञासा है। जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते, जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं तो एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, बीके लोग विपरीत लिंग से कैसे व्यवहार करते? अब दुनिया में तो स्त्री पुरुष तो एक दूसरे को देखते ही आग लगती है, ये कैसे रहते हैं बिना आग के? ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न जो है ना बना हुआ है। क्यों ऐसे? क्या है इनके जीवन में ऐसा? क्या पुरुष और महिलाएं अलग रहते हैं? ये नियम तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में है कि उनका रहना सोना अलग अलग हो। और फिर ब्रह्मा, आप जो भी माउंट आबू गए हैं वो जानते हैं इस बात को कि बहनें अलग रहती हैं और भाई अलग रहते हैं। क्या बातचीत की अनुमति नहीं होती? क्या वो आपस में बातचीत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्रह्मा कुमारियां रहते अलग हैं, चलो ठीक है, परंतु बातचीत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या ये बहुत कठोर जीवन है? इस प्रकार के प्रश्न भाई बहनों के आते हैं। आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे। क्योंकि ये केवल व्यवहार का विषय नहीं बल्कि दृष्टि और चेतना का विषय है। दृष्टि और चेतना का विषय है। बीके ज्ञान का मूल आधार आत्मा की पहचान। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान का जो मूल आधार है कि ब्रह्मा कुमारी बनते ही वो हैं जो अपने आप को आत्मा पहचान लिया है। मूल आधार यह, जो भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आएगा उसको आत्मा की पहचान तो अवश्य मिलेगी। बीके जीवन की पहली शिक्षा है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। साकार मुरली 9 मार्च 1970। अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा
समझो, जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझने लगता है, जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझने लगता है, तो उसकी दृष्टि बदलने लगती है। तो उसकी दृष्टि बदलने लगती है। उदाहरण, यदि हम किसी को केवल शरीर के रूप में देखते हैं, यदि हम किसी को केवल शरीर के रूप में देखते हैं, तो आकर्षण या तुलना उत्पन्न हो सकती है। तो आकर्षण या तुलना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि आत्मा के रूप में देखें, यदि आत्मा के रूप में देखें, तो सम्मान और समानता का भाव आता है। सम्मान और समानता का भाव आता है, क्योंकि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, दोनों आत्मा है, तो दोनों आत्माएं बराबर हैं। दुनिया की देह की दृष्टि से स्त्री पुरुष देखते तो उनमें भावनाएं देह की जागृत होती हैं, परंतु मैं भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, तो दोनों आत्मा भाव से, सम्मान भाव से, क्योंकि आत्मा का के प्रति रिस्पेक्ट और समानता का भाव आता है कि हम दोनों बराबर हैं। और सम्मान क्यों? क्योंकि आत्मा जैसा हम यदि किसी को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तो दूसरा भी हमें कैसे देखेगा? सम्मान की दृष्टि से देखेगा। हम किसी को नफरत की दृष्टि से देखेंगे, तो वो हमें भी नफरत की दृष्टि से देखेगा। बाबा हमें समझाते हैं, आपने हर एक को सम्मान की दृष्टि से देखना है। भाई बहन की दृष्टि क्या है? भाई बहन की दृष्टि क्या है? बीके जीवन में एक विशेष दृष्टिकोण बताया जाता है। बीके जीवन में एक विशेष दृष्टिकोण बताया जाता है। सभी आत्माएं भाई बहन हैं। सभी आत्माएं क्या हैं? भाई बहन हैं। साकार मुरली 4 मार्च 1970। बाबा कहते, भाई बहन भी नहीं समझो, सबको भाई भाई समझो, क्योंकि भाई बहन में भी दृष्टि दोष हो जाता है। भाई बहन समझने में भी बाबा कहते दृष्टि दोष हो जाता है। भाई भाई समझो कि सब आत्माएं भाई हैं। इसका उद्देश्य ये है कि व्यक्ति शरीर चेतना से ऊपर उठकर, इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति शरीर चेतना से ऊपर उठकर, हमने चेतना से भी ऊपर उठना है। ये जो व्यक्ति और शरीर जो यहां शब्द यूज किया है, यहां पर बजाय इसके व्यक्ति के आत्मा, मतलब जो चेतना है वो है जानकारी,
चेतना का संबंध आत्मा के साथ होता है। व्यक्ति शरीर चेतना से ऊपर उठकर, व्यक्ति और शरीर, व्यक्ति कहो या शरीर कहो, बात एक ही है। अव्यक्त वो अशरीरी हो जाता है। तो हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं, न्यारे। इससे उठकर का मतलब है कि अपने आप को, आत्मा को इस शरीर से न्यारा, निराला, ऊपर अनुभव करे। उदाहरण, जैसे एक परिवार में भाई बहन के बीच सम्मान और मर्यादा होती। जैसे एक परिवार में भाई बहन है, एक दूसरे को एक अच्छी नजर से, मर्यादा की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वैसे ही बीके जीवन में ये दृष्टि विकसित करने का अभ्यास किया जाता है। जैसे परिवार में भाई बहन रहते हैं तो ये अलौकिक परिवार है, तो इसमें भी हमने उसी दृष्टि से रहना। और फिर उससे भी ऊपर हम पारलौकिक बाप के बच्चे हैं, तो हम सब कौन हैं? भाई भाई। वैसे ही बीके जीवन में ये दृष्टि विकसित करने का अभ्यास किया जाता है। नंबर 4, मर्यादा का अर्थ क्या है? मर्यादा का अर्थ क्या है? मर्यादा का अर्थ प्रतिबंध नहीं। दुनिया वाले ये समझते हैं बस इसके ऊपर तो अब प्रतिबंध लग गया है, मर्यादा की लकीर खींच दी गई है, अब इसको पार नहीं करना। सीता फिर भी उसको पार कर जाती। मर्यादा का अर्थ सम्मान, संयम, स्पष्टता, पवित्रता। सम्मान देना, इज्जत देना, मान देना, संयम, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। पवित्र रहने के लिए संयम से रखते हैं, गलती नहीं हो। स्पष्टता, सम्मान, संयम, स्पष्टता, पवित्रता। साकार मुरली 5 नवंबर 1969। पवित्रता से शक्ति आती है। पवित्रता से शक्ति आती है। मर्यादा व्यक्ति को सीमित नहीं करती। मर्यादा व्यक्ति को सीमा नहीं लगा देती कि बस अब तुम इसके बाहर नहीं जा सकते, बल्कि उससे स्थिर और सुरक्षित बनाती है। मर्यादा में जीना सीख जाते हैं तो खुद भी सुरक्षित और स्थिर भी रह पाते। बुद्धि में हलचल का कोई भी दूर दूर तक आधार नहीं मिलता। विपरीत लिंग से
व्यवहार का वास्तविक सिद्धांत। बी के जीवन में मुख्य सिद्धांत है आत्मिक सम्मान। आत्मा का रिस्पेक्ट, सम्मान आत्मा को दो। आत्मा को रूहानी आत्मिक सम्मान दो और लो भी मिलेगा भी ऑटोमेटिक। इसका अर्थ है सम्मानजनक भाषा। सम्मान देने का मतलब है एक दूसरे के साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना। मर्यादित व्यवहार, शुद्ध दृष्टि। शुद्ध दृष्टि ये दूरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक संबंध बनाने के लिए है। सम्मानजनक संबंध बनाने के लिए है। क्या बीके में पुरुष और महिलाएं साथ काम नहीं करते? करते हैं ना। ये एक सामान्य भ्रम बैठा हुआ है सारी दुनिया में। वास्तव में बीके सेवा में पुरुष और महिलाएं साथ साथ काम करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन व्यवहार में आध्यात्मिक मर्यादा रखी जाती। लेकिन व्यवहार में आध्यात्मिक मर्यादा रखी जाती है। साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहे कमल समान बनो। गृहस्थ में रहे कमल फूल समान बनो। कमल फूल समान माना न्यारा और प्यारा बनना। न्यारा और प्यारा बनना। दृष्टि बदलने का अभ्यास। जिनको जो बचपन से ज्ञान में आ गए, जिनको बचपन से शुरू से यही सीखने को मिला, उनके लिए तो सहज होता है। परंतु जो विकृत हो गए, विकारी दृष्टि वाले बन गए, उन्हें ये अभ्यास करना पड़ता है दृष्टि बदलने का। देखने की जो नजर है उसको बदलने का अभ्यास करना होता है। बीके जीवन में दृष्टि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। देखना ही है भाई बहन की दृष्टि से। उसके लिए कौन सी ऐसी बात हमें सिखाई गई है जिससे हम भाई बहन देखें? कौन सा ऐसा आधार दिया है हमें जिसके आधार पर हम एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से देखें? ऐसी कोई विधि बताई है बाबा ने? हाँ जी, कौन बता रहा है? हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा से। शिव है तो हम तो भाई भाई हुए ना। फिर भाई बहन की बात बताओ। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हाँ, हमारे परम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अलौकिक बच्चे, हम एक ही बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। शिव बाबा के बच्चे
आपस में भाई भाई हैं। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, हमारा नाम ही ये है, तो फिर हम सब क्या हुए? भाई बहन। एक ही तो बाप के बच्चे हैं ना, एक ही बाप ने हमें अडॉप्ट किया है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को केवल बाहरी रूप से देखें तो आकर्षण या तुलना हो सकती है। बाहरी रूप में दुनिया में कोई किसी को देखेगा, उसके साथ कंपेयर करेगा, उसके शरीर को देखेगा, परंतु यहां तो आत्मा को देखना सिखाया जाता है। लेकिन यदि आत्मा के रूप में देखें तो सम्मान और करुणा उत्पन्न होती है। ये अभ्यास धीरे धीरे विकसित होता है। ये अभ्यास धीरे धीरे विकसित होता है। आधुनिक समाज और आकर्षण की संस्कृति, आधुनिक समाज और आकर्षण की संस्कृति। आज का समाज किस पर चलता है? विज्ञापन पर, फिल्मों पर, सोशल मीडिया पर। अक्सर जितने भी ये साधन हैं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे विज्ञापन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आज स्त्री को बहुत ज्यादा मतलब शरीर केंद्रित करके दृष्टि को बढ़ावा देते हैं। और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसके अंदर शरीर का जो शरीर केंद्रित दृष्टि को बढ़ावा दिया जाता है। शरीर केंद्रित दृष्टि मतलब शरीर को इस प्रकार से दिखाना कि दूसरे को देखने का बढ़ावा मिले, और हमें उसके विपरीत चलना है। बीके ज्ञान व्यक्ति को याद दिलाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है भाई। हमारा रिश्ता तो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा के साथ है। मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि क्या है? चैतन्य आत्मा है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो, पहले अपने को बदलो। मर्यादा का लाभ क्या है? मर्यादा से क्या लाभ मिला? जब व्यक्ति मर्यादित व्यवहार करता है तो संबंधों में सम्मान बढ़ता है, गलतफहमियां कम होती है, मानसिक शांति बढ़ती है, मानसिक शांति बढ़ती है। ये केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, सामाजिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। सामाजिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। नंबर 10, क्या ये जीवन बहुत कठिन है? इस प्रकार से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र रहें, क्या उनका ये जीवन कठिन है?
कुछ लोगों को शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन जब व्यक्ति समझता है जब व्यक्ति समझता है कि ये मर्यादा उसकी आंतरिक शक्ति के लिए है, यदि इस मर्यादा में रहेंगे तो उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती। तो ये सहज हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। साकार मुरली 10 फरवरी 1970। जितनी याद उतनी शक्ति, फार्मूले पक्के रखता है, जितनी याद उतनी शक्ति। जितनी याद उतनी शक्ति। तराजू लेके बैठा है बाबा। आत्म सम्मान और दूसरों का सम्मान, आपने अपना भी सम्मान करना है और आत्म सम्मान, अपना भी सम्मान और दूसरों का भी सम्मान। जब व्यक्ति आत्मा को पहचानता है तो उसके अंदर आत्म सम्मान बढ़ता है, और जब आत्म सम्मान बढ़ता है तो दूसरों को भी सम्मान करता है। निष्कर्ष, अब जो दिया है वो तो मिलेगा ना। निष्कर्ष, बी के स्टूडेंट रियलिटी। बीके स्टूडेंट्स रियलिटी। यदि एक वाक्य में समझें तो बीके जीवन में विपरीत लिंग से भारी या दूर कुछ नहीं। बीके जीवन में विपरीत लिंग से दूरी नहीं, बल्कि सम्मान और पवित्र दृष्टि पर बल दिया जाता है। साकार मुरली 4 मार्च 1970। सबका भाई सबको समझो कि परमात्मा संतान भाई भाई। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई, पावरफुल क्लोजिंग। जब दृष्टि बदलती है तो संबंध भी बदल जाते हैं। जब संबंध बदलते हैं तो जीवन का वातावरण भी बदल जाता है। और यही ब्रह्मा कुमारी जीवन में मर्यादा का वास्तविक उद्देश्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।